मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली हूँ। क्या तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से, अपने प्रति प्रेम से और तुम्हारे कोमल हृदय से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। पर मेरे बच्चे, चेतावनी देना चाहूँगी तुम्हें। मेरे प्रवेश से पहले मेरे देवगण तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हो सकता है उस दौरान तुम्हारा मन काफ़ी विचलित हो, तो मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे। कभी कभी ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ कि बिना बात के तुम्हारी लोगों से लड़ाइयाँ होंगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, और समय में घबराना मत, ये तो सिर्फ एक परीक्षा है। मैं उन लोगों का असली चेहरा तुम्हें दिखाना चाहती हूँ जिन्हें तुम अपना मानते हो, पर उनके मन में वह भावना ही नहीं है। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये आंसू सिर्फ उन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए हो रही हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा मेरी भक्ति की, तो मेरी भी जिम्मेदारी है तुम्हारे परिवार की रक्षा करना। इसीलिए मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इंसान अपने पुनर्जन्म में कुछ ना कुछ पाप करता ही है, उसकी सज़ा उसे इस जन्म से मिलती है। वो सारे दर्द जो तुम्हारे जीवन में एक पड़ाव पर आने वाले थे, हो सकता है वो तुम्हें अब एक ही बार मिले, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आगमन के बाद तुम्हारे जीवन में दर्द नहीं होगा। परिवार का हर संकट हट जाएगा, तुम्हारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही तुम्हें वह सब कुछ भोगना पड़ेगा जो तुमने पिछले जन्म में किया था। तो तुम विचलित मत होना, तुम अपने मार्ग से मत भटकना। तुम ये समझ जाना कि तुम्हारी माता आ रही है, इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर देना। मेरे बच्चे, शायद वो इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रही है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पे आएगा। क्रोध तुम्हें वहाँ आएगा जहाँ गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरी कृपा प्राप्त होने का। इस व्यक्ति, वो मेरी कृपा होती है, वो कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता, वो कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत, अब तो तुम्हारी माता आने वाली है। ये परीक्षा और ये घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियाँ लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वदेव तुम्हारे घर में ही वास करूँगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो, तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज ने हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढ के बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है, और तुमने चुपचाप उस हर अपमान के घूंट को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने, तो मैं हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज़ का दोस्त तुम पे डालने की कोशिश की है। पर मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में वह सब लोग मिलकर तुम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। वो लोग जो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं करते, पर अभी तक सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं या तुम उनसे प्रेम करते हो। तुम उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे थे। तुम हर अपमान का घूंट यह सोचकर पी जा रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं ही झुक जाता हूँ। अगर मुझे ये रिश्ता बचाना है तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। ये सोचकर तुमने क्या कुछ नहीं सहा। पर मेरे बच्चे, अब सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो और इस संदेश को लाइक करके 555 अंक लिखकर
मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दो। मेरे बच्चे उन लोगों को वहीं छोड़ दो, इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर कुछ बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दे, तुम्हारे साथ बहुत बड्ढा छल करे, वो तुम पे दोष लगाकर अपना रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं तुमसे। वो तुमसे दूर जाना चाहते हैं और इसका सारा दोष वो तुम पर लगाना चाहते हैं। वो समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता टूट गया तुमसे। वो तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे, इससे पहले वो तुम पे ये दोष लगाएं। तुम खुद उनसे दूर हो जाओ। अपने अतीत में की हुई गलतियाँ बार बार मत दोहराओ। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, पर इससे पहले वो तुम्हें पीड़ा दें, इससे पहले वो तुम्हें यह एहसास दिला दें कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है, इससे पहले ही उस परिस्थिति से निकल जाओ, इससे पहले ही उन लोगों से दूर हो जाओ, उन लोगों को वहीं छोड़ दो, मेरे हाथ में सब कुछ दे दो। मैंने देखा है तुमने निस्वार्थ मन से सबके लिए सब कुछ किया है। तुमने सारे अपमान सहे, ये सोचकर कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, इसी समाज में मुझे रहना है, मैं सबके खिलाफ नहीं जा सकता। पर मेरे बच्चे गलत होता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अब वो गलत कल को तुम्हारे ऊपर आए, इससे पहले सही के लिए खड़े होना सीख जाओ। प्रहलाद भी अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि उसके पिता गलत थे। स्वयं भगवान ने उसका साथ दिया था, क्योंकि जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होता है। तो मेरे बच्चे ये मत सोचो कि तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा अगर तुमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, या अगर तुमने उस व्यक्ति जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुमने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तुम्हारा साथ मैं दूंगी। मुझ पर इतना यकीन रखो और गलत सहना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे, मेरा ये संदेश प्राप्त होते ही तुम्हें जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले याद आया, उसी के बारे में तुम्हें आज कुछ बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत विचलित करने वाला है। वो कभी कभी तो बहुत अच्छा है, पर अचानक ही कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है। कभी कभी तो उससे बड़ी से बड़ी बात बुरी नहीं लगती, और कभी कभी बिना तुम्हारे कुछ कहे ही उसे इतना क्रोध आता है। यह बातें तुम्हें बहुत विचलित कर रही है, तो मैं उसका स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमसे चाहता क्या है। मेरे बच्चे ही उसको खुद भी नहीं पता है कि वो चाहता क्या है। उसका व्यवहार ही ऐसा है। वो तुम्हें कभी कभी बहुत कुछ देगा, बहुत प्रेम देगा। तुम्हें वह दुनिया दिखाना चाहेगा जो दुनिया कल्पना के परे है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ होगा, सुख समृद्धि होगी, इसमें प्रेम होगा, सम्मान ही सम्मान होगा, और अगले ही पल तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसे वो तुम्हें जानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना। वो व्यक्ति तुमसे प्रेम तो करता है, वो व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है, पर वो इतने निस्वार्थ मन से भी सब कुछ नहीं कर रहा है। जब कभी भी व्यक्ति तुम्हें सपने दिखाए, तुम्हें बड़ी से बड़ी चीज़ें देने का वादा करे, एक बार अपने मन में विचार ज़रूर करना कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के इतना कुछ नहीं देता है। उस व्यक्ति का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। उसे खुद भी नहीं समझ में आता है कि उसे तुमसे चाहिए क्या। उसे तुम्हारा प्रेम भी चाहिए और तुमसे दूरी भी चाहिए। पर ये तो संभव नहीं है ना मेरे बच्चे, ये तो संभव नहीं है कि तुम उसकी हर बात मानो, उसका गलत भी सही कहो। ये तो संभव नहीं है। और ना ये प्रेम है। प्रेम ये नहीं होता कि आप हर चीज़ में सही हो। प्रेम तो वो होता है जो आपको गलत मार्ग पर जाने से बचाए। प्रेम तो वो होता है जो आपकी गलतियों पे आपको टोक सके। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए आज कि तुम ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिल चुके हो या आने वाले भविष्य में मिलो तो एक बार सावधानी ज़रूर बरतना। उसकी बातों पर यकीन करने से पहले एक बार अपने मन में विचार ज़रूर करना। उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले, जिसका व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है,
वो व्यक्ति कभी भी बदल जाएगा और वो अपनी कही बातों से कभी भी मुकर जाएगा। वो तुम्हें सपने दिखाकर कभी भी मुकर जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ मत त्याग देना। अपनी आंखों को खोलकर अपने दिमाग से विचार करना और तभी कोई फैसला लेना, तभी उसके साथ कोई प्रस्ताव साइन करना या तभी उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना और अपना भविष्य सोचना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से उत्तर पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज़्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों के बजाय ज़्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज़्यादा तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियां पता चलती हैं और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती हैं। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती हैं तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 434 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रही हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए। धन्यवाद माता, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं का स्तोत्र बढ़ने लगेंगी। बड़ी संख्या 555 अवश्य लिखें, चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपनी माता पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रही हूँ, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो क्या इम्यून 11 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियाँ हुई हैं मैं उसे नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिसे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें इस दिव्य बदलाव के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रही हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊँगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊँगी। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीज़ें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें।
और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 999 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वो आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहें। तुम्हें इस